एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, 9 महीने के बाद डिलीवरी होनी है। तो डिलीवरी होने के बाद आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा डिलीवरी के बाद। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसी गलतियां आपको बताने वाली हूँ जिन पर अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो डिलीवरी के बाद ना तो आपके बच्चे के साथ कोई परेशानी आएगी और ना ही आपके साथ आएगी। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जिनके घर में कोई बताने वाला नहीं होता है, उनको कोई भी चीज पता नहीं होती है। ये बताई हुई बातें पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो लाइक करने से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है, लाइक्स बढ़ते हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो काम करने का और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए आप सबके सपोर्ट से, आप सबके प्यार से हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं। आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे और भी वीडियो देखने के लिए घंटी को जरूर दबा देना है, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ऐसे ही आप सब अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको डिलीवरी के बाद नहीं करनी चाहिए और इन बातों का स्पेशली ध्यान देना चाहिए। पहली बात फ्रेंड्स, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में भी हो सकता है आपको टांके आए, जैसे कि वजाइना में कट लगा के बच्चे को बाहर निकाला जाता है। मतलब कि डिलीवरी के टाइम अगर बच्चे को बाहर निकलने में कोई भी परेशानी आती है तो डॉक्टर क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी में आपके वजाइना में चीरा लगा देता है, जिससे कि बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। अब सी सेक्शन में तो पूरा कितने सारे टांके लगते हैं, 15 से 20 टांके आते हैं। ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी में भी टांके आते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों ही टाइम में अपने टांकों का ध्यान रखना है, चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। टांकों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अगर आप जल्दी से रिकवर होना चाहते हैं और वापस अपने उसी रूटीन में आना चाहते हैं। तो ठीक है, टांकों की अगर आपने थोड़ी सी भी केयर नहीं की, आप केयरलेस हो जाएंगे, टांकों में गलाव हो जाएगा। गलाव होने से आपको दर्द बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और आगे और ज्यादा डॉक्टर के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए अपने टांकों की स्पेशली आप केयर करें। टांकों पर ना तो बिल्कुल पानी पड़ने दें। अब जैसे नॉर्मल डिलीवरी के टांके हैं उसमें तो पानी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप यूरिन पास करते हैं या टॉयलेट यूज करते हैं तो हल्का फुल्का पानी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या करें कि आप हल्के गुनगुने पानी से या तो टिश्यू पेपर से या हल्के गुनगुने पानी में आप टॉवल, कोई सॉफ्ट टॉवल है उसको गीला कर लीजिए और उससे आप क्लीन कीजिए। पानी से आपको डायरेक्ट अपने नॉर्मल डिलीवरी के टांकों को नहीं धोना चाहिए। ठीक है, या फिर आप उस पानी में डिटॉल मिला के टॉवल को गीला करके और उसको भी क्लीन कर सकते हैं। इससे जो बैक्टीरिया है आसपास के वो किल हो जाएंगे और इन्फेक्शन का कारण आपका नहीं बनेगा। सी सेक्शन डिलीवरी में तो टांकों पर पानी पड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि 10 दिन तक तो आपको नहाना ही नहीं है, जब तक टांके अच्छे तरीके से सूख नहीं जाते हैं 10 दिन तक आपको टांकों पर पानी नहीं पड़ने देना है। 10 दिन बाद मोस्टली क्या होता है कि अगर आपके टांके अच्छे से रिपेयर हैं तो कट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपने टांकों की केयर में लापरवाही कर दी, टांकों पर पानी चला गया, स्वेटिंग वहां पे ज्यादा हो गई, तो इस कारण फिर टांकों में गलाव हो सकता है, मवाद टांकों में पड़ सकती है। तो टांकों पर आपको किसी भी तरीके से पानी नहीं पड़ने देना है। जब आपके टांके कट जाएं तब आप खूब नहाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक टांके अच्छे तरीके से सूख नहीं जाते, टांके कट नहीं जाते, तब तक कम से कम आपको अपनी बॉडी पर केवल गीले कपड़े का, गुनगुने पानी का ही स्पंज कर लेना चाहिए। नहाना आपको नहीं चाहिए। हेयर वॉश करने हैं तो आप आगे सिर करके या पीछे किसी का सपोर्ट लेके चेयर पर बैठ के आप हेयर वॉश कर सकते हैं। ध्यान रहे टांकों पर पानी ना जाए। दूसरी चीज जो आपको डिलीवरी के बाद ध्यान रखनी होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, कि आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना है। बहुत सी ऐसी लेडीज होती हैं जिनको पता नहीं होता है कि डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको डिलीवरी के 40 दिन तक कम से कम दाल, दलिया, इन चीजों का ही सेवन करना चाहिए। मतलब कि जितने भी है आपको पौष्टिक चीजों का ही सेवन करना चाहिए। ज्यादा हैवी डाइट आपको नहीं लेनी चाहिए, हल्का खाना ही आपको खाना चाहिए। जैसे कि आप दाल खाइए, दलिया खाइए, दूध लीजिए, दूध लेने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग खाना पसंद करती हैं तो आप एग भी खा सकती हैं। ठीक है, ऐसी चीजें आपको लेनी चाहिए। ये नहीं कि डिलीवरी हुई और आपने चावल खाना शुरू कर दिया, हर तरीके के ठंडे फल खाना शुरू कर दिया। ऐसी चीजें अगर आप खाएंगे तो क्या होगा कि आपको तो दिक्कत होगी ही, बस साथ में आपका बच्चा फीड करता है आपका, तो बच्चे को भी दिक्कत होगी। इसलिए स्पेशली अपने खाने पर ध्यान रखिए। डिलीवरी के बाद डाइट को लेके मैंने काफी चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और विजिट कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। तीसरी चीज जो लापरवाही लेडीज कर जाती हैं
कि आराम नहीं करती हैं। उनको जैसे वो प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, बहुत सी लेडीज ऐसी घर में होती है जिनका कोई करने वाला नहीं होता है। अब वो होते हैं या उनके हस्बैंड होते हैं, तो उन्हीं को सब कुछ करना होता है। हस्बैंड कितना कर देंगे, तो लेडीज क्या करती हैं कि उठ के काम 10 से 15 दिन में ही काम करना स्टार्ट कर देती है। तो फ्रेंड्स, कितनी भी आपकी मजबूरी हो, आपको कम से कम 40 दिन तक घर के काम नहीं करने चाहिए, बॉडी जब तक आपकी अच्छे से रिकवर नहीं हो जाती है। सी सेक्शन डिलीवरी है तो सी सेक्शन में भी 40 दिनों तक तो आपको वेट करना ही चाहिए, जब तक अच्छे से आपके टांके हील नहीं हो जाते, टांकों में आराम नहीं हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के भी टांके अगर आपको आए हुए हैं तो 20 से 25 दिन उनमें भी लग जाते हैं। तो आपको इतना टाइम जरूर देना चाहिए, जिससे कि कम से कम जब आपकी बॉडी ठीक तरीके से हो पाएगी तभी तो आप आगे जाके फिर और काम कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप शुरुआती दिनों में ही अपनी बॉडी को तकलीफ दे लेंगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर आगे फिर आप कैसे काम कर पाएंगे, तो वो चीज फिर और डिले हो जाएगी। इसीलिए कम से कम आप 40 दिनों का वेट जरूर करें, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो। सी सेक्शन में बहुत सी सावधानियां हैं जो 40 दिनों के बाद भी रखनी होती है, जैसे भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, सीढ़ियां उतरना चढ़ना नहीं चाहिए, मतलब हैवी काम अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में आप सारे काम कर सकते हैं 40 दिन के बाद, लेकिन सी सेक्शन में आपको 3 महीने तक परहेज करना जरूरी होता है। सीजरियन डिलीवरी के बाद जैसे कि आप हल्के फुल्के घर के काम कर सकते हैं, खाना पीना बनाना है, कोई भी काम करना है, लेकिन कोई हैवी काम आप करने की गलती ना करें। चौथी गलती जो महिलाएं कर जाती हैं प्रेगनेंसी के बाद, जैसे कि वेट बढ़ना कॉमन बात है जो हो ही जाती है। कई लोग कहते हैं मैम मैं तो अभी भी प्रेग्नेंट लग रही हूँ, जैसे थी पहले वैसे ये बच्चा भी बाहर आ गया तब भी लग रही। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ दिन तक होता है। कम से कम आपको अपनी बॉडी को ठीक तरीके से उसी साइज में आने के लिए 3 से 4 महीने देने चाहिए, बल्कि 6 महीने तक आपको तसल्ली रखनी चाहिए, क्योंकि बॉडी जब जिस शेप में थी तो धीरे धीरे एडजस्ट होती है। इसीलिए थोड़ा टाइम दीजिए। अपने खाने पीने में अगर आप ईमानदारी बरतेंगे, मतलब कोई भी ऑयली वगैरह चीज नहीं खाएंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपकी बॉडी धीरे धीरे शेप में आना शुरू हो जाएगी। अब कुछ महिलाएं गलती कर जाती हैं कि अपनी बॉडी को ठीक तरीके से या वजन को कम करने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपको कम से कम, आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको 2 महीने के बाद ही एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। सी सेक्शन डिलीवरी है तो एटलीस्ट 4 to 5 मंथ बाद, मैं तो कहती हूँ 6 मंथ बाद ही आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि टांकों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है एक्सरसाइज करने से। इसीलिए सिजेरियन डिलीवरी है तो कम से कम 6 महीने बाद आप एक्सरसाइज करें, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो कम से कम 2 महीने बाद आपको एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहिए। पांचवी गलती जो बहुत सी लेडीज कर जाती है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, उसका खामियाजा फिर उनको फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। डिलीवरी होती है तो ब्रेस्ट मिल्क तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आप अगर फीडिंग नहीं कराएंगी तो अंदर गांठ बन जाएगी, फ्यूचर में भगवान ना करे कि ये और किसी प्रॉब्लम का रूप रख ले, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बच्चे को आप जैसे कि वर्किंग है या कोई भी काम ऐसा करती है तो आपको कम से कम 6 मंथ तक तो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही चाहिए, ये जरूरी है और आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं मिलेगा तो बच्चा शारीरिक कमजोर तो होगा ही, मतलब बहुत ज्यादा वीक होगा, साथ में मेंटली विकास भी उसका ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको स्टार्टिंग से ही बच्चे को अपना दूध देना चाहिए। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सी ऐसी लेडीज होती हैं जो कहती हैं कि मेरा दूध नहीं आ रहा है, मैम मेरी डिलीवरी हो चुकी है, दूध नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करें। तो फ्रेंड्स, ऐसा बहुत सी लेडीज के साथ होता है कि ब्रेस्ट मिल्क आता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट जिनकी डिलीवरी होती है उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी। तो क्या है कि जो आपके निप्पल को सबसे पहले आपको चेक करना है कि निप्पल ठीक तरीके से क्लीन है नहीं है, उसके जो होल है वो बंद तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि निप्पल के ऊपर काले काले दाने से कुछ लगे होते हैं, आपको उनको क्लीन करना चाहिए पहले। तभी क्या होगा कि जब वो होल खुलेंगे, मतलब छेद खुलेंगे, तभी जाके फिर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई स्टार्ट होगी, बच्चा तभी सक करके फिर दूध पी पाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने निप्पल को दोनों को क्लीन करना है। जो ब्लैक ब्लैक होता है निप्पल के ऊपर, उसको हटाना है। उसको आपको कैसे हटाना है कि कॉटन लेके उसमें कोकोनट ऑयल लेके आपको हल्के हल्के हाथों से उस ब्लैक ब्लैक चीज को अपने निप्पल से हटा देना, मतलब रिमूव कर देना है, तभी जाके फिर आपके स्तनों में दूध आएगा। एक और प्रॉब्लम आती है, कई लेडीज के निप्पल नहीं बन पाते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं, जिस वजह से बच्चा पूरे तरीके से निप्पल को मुंह में दे ही नहीं पाता है। तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, कि निप्पल को जो ब्लैक एरिया होता है उसको आगे की तरफ शक करना चाहिए, निप्पल को आगे की तरफ खींचना चाहिए, जिस तरीके से निप्पल का सही शेप बन जाए और बच्चा अच्छे तरीके से फीड कर पाए। जब भी फ्री है, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कैसे भी आप कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज ही होती है, इसको आपको बार बार करना चाहिए, जिससे कि आपका जो निप्पल का साइज है
वो बढ़े और बच्चे को फीड करने में आसानी हो सके। ये टिप्स आप जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपका ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है तो। छठवीं गलती जो लेडीज कर जाती हैं वो होती है प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई ना रखना। आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे टांके आए हुए हैं या भले ही आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद प्राइवेट पार्ट की सफाई नहीं करती हैं तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, इन्फेक्शन होने के खतरे हो जाते हैं। साथ में आपको क्या होगा, सफेद पानी की ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आसपास खुजली की दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपको प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई करके जरूर रखना चाहिए जिससे कि आपको इन्फेक्शन न पनप पाए। अगर प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके टांकों में भी इन्फेक्शन हो जाएगा अगर नॉर्मल डिलीवरी के टांके हैं तो, साथ में और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। इसीलिए डिलीवरी के बाद इंटीमेट वॉश का यूज कर, आसपास की जो हाइजीन है वो उसको भी मेंटेन रखिए। साथ में प्रॉब्लम जो हर लेडीज जानना चाहती हैं जिस चीज को, और इसी चीज में गलती कर जाती हैं मोस्टली, वो होता है रिलेशन बनाना। जैसे कि कई महिलाओं को बहुत ज्यादा इस चीज को पूछने की उत्सुकता रहती है कि मैम डिलीवरी के बाद रिलेशन कब बनाए जाएं। तो अगर आपकी फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कम से कम आपको 2 महीने तक वेट करना चाहिए। 40 दिन तो एटलीस्ट करना ही चाहिए वेट, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के टांके आए हुए हैं तो उनको हील होने में टाइम लगता है, कम से कम 2 महीने तो लग ही जाते हैं। तो आपको 2 महीने तक नॉर्मल डिलीवरी के बाद वेट करना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको 3 महीने तक वेट करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के बाद ही आपके टांके पूरे तरीके से हील होते हैं। और 3 महीने के बाद भी आपको सावधानी रखनी होती है कि पेट पर आपके जोर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिए। तो नॉर्मल डिलीवरी में 2 महीने बाद और सी सेक्शन डिलीवरी में 3 महीने बाद ही आपको रिलेशन रखना चाहिए। इसके पहले आपको रिलेशन रखने की गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी भुगतना पड़ेगा और आपके साथ अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो बेबी को भी परेशानी होगी, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि बेबी भी आपसे जुड़ा होता है, आपके ऊपर ही डिपेंड रहता है, आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, आप ही केयर करते हैं, तो फिर बेबी को परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए अपना अच्छे से ध्यान रखें, तभी आप जाके अपने बेबी की केयर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यही कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी कि डिलीवरी के बाद आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होंगी और अब आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। और हमारा बेबी चैनल भी है, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अब बेबी आ गया है तो बेबी से केयर से रिलेटेड आपको सारे टिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेबी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाइए उसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेती हूँ आप सबसे विदा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।